आज बच्चों हम अ, रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार अनिल दिव्या को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी रक्त की जांच कराते हैं और उस जांच में वह खून के विभिन्न तत्वों और विभिन्न भागों के बारे में बताता है। डॉक्टर दीदी उसे बताती है और वह बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। चलिए पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, यानी कि जो रक्त है उसको 4 समूहों में बांटा गया है और उसी समूह के व्यक्ति का ही खून उस व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा जिसका भी समूह वैसा ही हो। यानी जैसे खून के 4 प्रकार होते हैं, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए पॉजिटिव। इस तरह से जो रक्त को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसी यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है तो उसको ए बी पॉजिटिव का ही चढ़ाया जा सकता है, या जो ओ पॉजिटिव है वो उस व्यक्ति को ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाया जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस तरह का अगर रक्त समूह न मिले तो क्या होगा, ऐसा प्रश्न अनिल करता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी ब्लड बैंक वो जगह है जहाँ पर खून को संग्रहित किया जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि रक्तदान किया जाए तो किसी की जान भी बच सकती है और रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यानी कि इस पाठ में लेखक ने रक्तदान पर भी बल दिया है। यदि हम सभी नियमित रूप से रक्तदान करेंगे तो शायद कितनी ही जिंदगियां बच जाएंगी और इससे किसी प्रकार की कमजोरी व्यक्ति में नहीं होती। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।